हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट, अ पार्ट ऑफ क्लैड पॉइंट। हम यहाँ पर आपको जुडिशरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप जुडिशरी का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू टारगेट फॉर जुडिशरी, हाउ टू स्टार्ट योर जुडिशरी प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमें अगर पता है जुडिशरी की तैयारी करनी है लेकिन कैसे करनी है ये नहीं मालूम होता है, जिसके लिए रिक्वायर्ड है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अगर आपको रास्ता नहीं पता होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तैयारी करने में। इसलिए यहाँ पर मैं थोड़े से कुछ टिप्स लेके आई हूँ कि आप तैयारी कैसे शुरू करते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल द टारगेट द स्टेट्स। टारगेट द स्टेट्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर एक स्टेट का अपना खुद का सिलेबस है। हम बहुत सारे वेरिएशन देखते हैं सारे स्टेट्स के सिलेबस में। कहीं पर मेजर लॉज बहुत हैं, कहीं पे माइनर लॉज बहुत हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान ने माइनर लॉज बहुत सारे उन्होंने चेंज करके लेके आए। दिल्ली ने अपना सिलेबस लास्ट टाइम चेंज किया, उन्होंने माइनर लॉज इंक्लूड किए हैं। वहीं पर यूपी पीसीएसजे का सिलेबस हाल ही में देखने को मिलता है कि वो भी कुछ माइनर लॉज अपने जीएस के पेपर में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि माइनर लॉज का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अब हमें मेजर पे खाली फोकस नहीं करना है, मेजर के साथ माइनर भी पढ़ना है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले स्टेट्स टारगेट करना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आप अगर यूपी और बिहार का पेपर देखेंगे तो आपको लगभग एक जैसे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर आप दिल्ली का पेपर देखेंगे और हरियाणा का पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो आप टारगेट करिए कि आप यूपी या बिहार को दे रहे हैं, फिर वहीं पर या अगर डीजेएस और हरियाणा को आप टारगेट एक साथ कर सकते हैं। आप एमपी के साथ छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं, राजस्थान का आप कर सकते हैं। ठीक, ये पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से स्टेट की तैयारी कर रहे हो। ये नहीं है कि हम बस पढ़े जा रहे हैं, हमको मालूम नहीं है। अगर आपने वंस यू टारगेट द स्टेट, नेक्स्ट आपका स्टेप होगा गो थ्रू द सिलेबस। क्योंकि अगर हमको सिलेबस नहीं मालूम होगा तो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस देखना है और उसमें कंपेयर करना है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से लॉज आते हैं। फिर आपको उसको एनालाइज करना है, कितने नंबर ऑफ लॉज हो रहे हैं, कौन से लॉज आपके मेजर में आ रहे हैं, फिर कौन से लॉज आपके कितने आपके माइनर लॉज हैं, किस तरीके के हैं, क्या सेम है कि नहीं है, ये आपको एनालाइज करना है बैठ के। एंड देन यू हैव टू लर्न द सिलेबस। किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले उस सिलेबस को याद करना ज़रूरी होता है। अगर आपको सिलेबस याद नहीं होगा तो कहीं पर भी आप अगर फ्रीक्वेंटली कुछ भी देखेंगे तो आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर आपको सिलेबस याद रहेगा तो उससे रिलेटेड टॉपिक अगर करंट अफेयर्स में आप देखते हैं तो आप अपडेट हो पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चूज मेजर सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच स्टेट। किसी भी पेपर की तैयारी में सबसे बड़ा रोल होता है मेजर लॉस का, क्योंकि मेजर लॉस हमारा एक बहुत अच्छा अमाउंट नंबर कलेक्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए सबसे पहले अगर हमको पता है कि मेजर लॉस हर स्टेट में पूछे जाते हैं तो आप हर एक स्टेट से मेजर लॉस आप चूज कर लीजिए। देन यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप अब उसके स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाएंगे और आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस उन मेजर लॉस से पूछे गए हैं। सॉल्व मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज पर द टॉपिक। दोनों में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेजर लॉज निकाल लिए। अब उस मेजर लॉ को निकालने के बाद आपने क्या किया, उसमें एक टॉपिक लिया। एक टॉपिक लेने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाए, उसमें ये जानने के लिए कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपने क्या किया, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और उस पर आपने आंसर राइटिंग अपनी कर ली, आंसर प्रिपेयर करके रख लिया। नाउ प्रिपेयर माइनर लॉज अलॉन्ग विद मेजर। कभी भी आप देखो एक लॉ अगर आप पढ़ोगे तो आप पढ़ते पढ़ते बोरियत फील करोगे, इसलिए उसको दूर करने के लिए, इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हमेशा एक मेजर के साथ एक माइनर ज़रूर रखिए। एक आपका मेजर होना चाहिए, साथ में एक माइनर चलना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपके माइनर लॉज की भी तैयारी होती जाएगी। क्योंकि माइनर लॉज हम जनरली एलएलबी के टाइम पर नहीं पढ़ते हैं तो हमको याद करने में दिक्कत होती है बाद में। तो थोड़ा थोड़ा आप रोज़ पढ़ेंगे तो आपको याद करना आपके लिए आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट द जनरल स्टडीज़। ये हमने बात कर ली लॉ की। लॉ में मेजर और माइनर पोर्शन सारे हमने बात कर लिए किस तरीके से उस पर पढ़ना चाहिए। अब क्या लॉ करने से खाली हो जाएगा? जहाँ पर यूपी और बिहार ऐसे पेपर हैं जहाँ पर जीएस आता है और जीएस आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन कराने के लिए सिलेक्टिव पैटर्न बन जाता है, तो उसमें जीएस का क्या करना है। जीएस भी दो तरीके की आती हैं, एक आपका आ जाता है करंट अफेयर्स और वहीं पे दूसरा आपका आता है स्टैटिक पार्ट। अब हमें तैयार कैसे करना है,
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बी इन टच विद करंट इवेंट्स रेगुलरली, जो भी रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा है उसके टच में बने रहिए, क्योंकि कभी भी स्टैटिक पोर्शन भी जो होता है वो आपका उससे रिलेटेड नहीं आता है कि कभी भी जो न्यूज़ में नहीं है उससे पूछा जा रहा है। हमेशा स्टैटिक पोर्शन वही पूछते हैं जो न्यूज़ में चल रहा है। अगर आपको करंट इवेंट्स पता रहेंगे तो आप उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ के तैयार कर सकते हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जीएस में भी सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि इस स्टेट का पैटर्न कैसा है, पैटर्न जानने के लिए। जैसे बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहीं पर यूपी में अब आपके असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो इस पैटर्न पर तैयारी करें। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको फैक्चुअल एज वेल एज रीजनिंग बेसिस पर तैयार करें, जिससे कि आपका एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट का भी काम हो जाए, और उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वहाँ पर पता होना चाहिए कि आप कैसे अभी ये करंट में न्यूज़ में है। इससे आपको हेल्प हो जाएगी जीएस पूरी तरीके से तैयार करने में और अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जिससे ओवरऑल आपकी हेल्प होगी सिलेक्शन में। तो यहाँ पर ये हमने बात कर ली आज लॉ और जीएस की। इतना ही था आज के पोस्ट में कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपको एक रास्ता बता दिया मैंने किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब अप्रोच कैसी होनी चाहिए इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम डिटेल पर बात करेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।